हमारे पास है फ़िनाइलेफ़्रीन। फ़िनाइलेफ़्रीन किस कैटेगरी में आती है? ये अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग है, ठीक है? अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम करती है। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में और आ जाते हैं फ़िनाइलेफ़्रीन, माइडोट्रेन, मिथॉक्सामीन, टेट्राहाइड्रोलाज़ीन। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से आपको याद हो जाएँगी। ये सारी क्लासिफ़िकेशन है एड्रेनर्जिक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे ये जो है वो काम करती है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेगी, ये डायरेक्ट एक्टिंग है, ठीक है? और जब ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेगी तो क्या करेगी? हमें पता है कि वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। जैसे भी ये वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ना, फिर क्या होता है? ये जो बेरो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, कहाँ पर? एओर्टिक आर्च में ये प्रेज़ेंट होते हैं, कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। ये बेरो रिसेप्टर्स इस इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर को सेंस करेंगे और कहेंगे कि इसको बैलेंस किया जाए, इसको नॉर्मल की तरफ कन्वर्ट किया जाए। तो ये तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो वो ऐसा वेगल स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं, वेगल स्टिमुलेशन कराना शुरू कर देते हैं कि वो वेगस नर्व को कहते हैं कि भई इस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ जो हो रहा है इसको कम करो, हमें इतना इंक्रीज़ नहीं चाहिए। तो स्टिमुलेट करेंगे वेगस नर्व को, पैरासिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और जब वो एक्टिवेट होगा तो हमें पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि हार्ट रेट कम होता है, तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अब इसको रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में ये रिफ्लेक्स एक्शन आया है, यानी इंक्रीज के रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हुआ है। ठीक हो गया? इसलिए इसका ट्रीटमेंट किसको यूज़ किया जाता है? पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर। फर्स्ट लाइन ड्रग तो नहीं है ये फ़िनाइलेफ़्रीन की। ये नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया डायग्नोज़ हुआ है तो उसको आप शुरू से ही फ़िनाइलेफ़्रीन देना शुरू हो जाओ, नहीं। पहले हम सीवीएस वाली ड्रग एडिनोसिन वगैरह देते हैं, वो आप सीवीएस में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका फ़ंक्शन। अब ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को कैसे प्रिवेंट करती है? क्योंकि इसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, हमने पहले पढ़ा। तो मतलब ये कि हार्ट रेट को, बीपी की इंक्रीज़ को कम करेगी, तो इसलिए हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हाइपोटेंशन के अंदर इसका एक यूज़ है। इसको हाइपोटेंशन के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? हमें पता है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे ये काम करती है। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग है, मतलब ये कि ये वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी और जो हाइपोटेंशन थी उसको ख़त्म करेगी। हाइपरटेंशन होगी वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में फिर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। किन पेशेंट्स के अंदर? वो जो हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं, सर्जिकल पेशेंट्स के अंदर, जिनके अंदर हार्ट रेट रैपिड होता है लेकिन हाइपोटेंशन हुई होती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? क्योंकि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रही है, यानी कि हाइपरटेंशन काज़ कर रही है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंसिव हेडेक हो सकती हैं, कार्डिक इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया कि ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम कर रही है, ये वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया बाद में हो जाता है बेरो रिसेप्टर्स की वजह से। इस वजह से इसको पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंशन को ट्रीट करती है, हाइपरटेंसिव हेडेक एंड कार्डिक इरेगुलरिटीज़ के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम कर रही है तो ऑब्वियसली ये नेज़ल डीकंजेशन के तौर पर ऑक्सीमेटाज़ोलिन की तरह यूज़ होगी, लेकिन ये इसने सूडोएफिड्राइन को ना रिप्लेस कर दिया, मतलब कि सूडोएफिड्राइन की जगह फ़िनाइलेफ़्रीन को प्रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सूडोएफिड्राइन थी ना, ये क्या करती थी कि इसको मेथाम्फेटामिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया था, कि मेथाम्फेटामिन बनाना शुरू हो गए थे इससे लोग, जो कि अब्यूज़िव ड्रग। तो इस वजह से जो है ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, एफडीए वगैरह, उन्होंने क्या किया कि सूडोएफिड्राइन की जगह जो है फ़िनाइलेफ़्रीन को प्रेफ़र करना शुरू कर दिया ताकि इसका मिसयूज़ ना हो और मिड्रेसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेगी तो मिड्रियाटिक इफेक्ट आएँगे। सो हमने ऑक्सीमेटाज़ोलिन के बाद हमने फ़िनाइलेफ़्रीन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। सो आपको समझ आ गया होगा कि फ़िनाइलेफ़्रीन क्या करती है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है, हाइपोटेंशन को ट्रीट करती है और नेज़ल डीकंजेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको।